और गार्जियंस लोग जितने हमारे देख रहे हैं ना, अपने बच्चों को थोड़ा हिसाब में रखना। अगर ऐसी हरकतें करते तो आप भी लोग उल्टा लटका दो इनको, गधों को। पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं। जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है बहुत एकदम मस्त होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है जो आपका क्लास 12th का ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो टॉपिक आज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे ऊपर बहुत दिक्कत आ रही है समझने बच्चों को, लेकिन टेंशन ना लो। आप इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर का जो भी है पूरी डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से, एकदम विस्तार तरीके से आपको पूरी की पूरी ट्रांसफार्मर की आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखो, हम ट्रांसफार्मर आपको समझाने वाले हैं। ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन टेंशन ना लो। आज इस वीडियो को अगर जो जो पूरा अगर देखते हो, पूरा वॉच अगर कर लेते हो, ध्यान रखना ट्रांसफार्मर की एक एक चीज आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ट्रांसफार्मर नाम का अगर आपको टॉपिक आ गया, तो मैं 110% गारंटी लिख के देता हूँ कि आप ट्रांसफार्मर का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, चलिए आप बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है, किसके प्रेरणा पर काम करता है, कौन से इस पे सिद्धांत काम करता है, और किस तरीके से ये प्रयोग किया जाता है, इसका यूज क्या होता है, और इसका क्या मतलब होता है, ये ट्रांसफार्मर क्यों रखा जाता है, और ट्रांसफार्मर रखना क्यों जरूरी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफार्मर के जितने भी सारे क्वेश्चन है सबके सब आपको खत्म कर दिए जाएंगे, और किस प्रकार की ये काम करता है। तो ये एक भी टॉपिक आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, ये हमारा वादा है। ठीक है, चलिए ट्रांसफार्मर का हेडिंग आपको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी गुजारिश है कि सभी लोग जो भी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को साथ में लाइक कर दो, साथ में ही शेयर करते दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त 12th में हैं और जो फिजिक्स की कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है उनको समझने में, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो, जिनको उनको भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, अब इतना जलन पैदा मत कर लेना अपने अंदर कि अपने आप को सीखने के चक्कर में दूसरे अपने दोस्त के पास ना भेजो। ठीक है, ये होशियारी मत दिखाना कि हम भी होशियार हो जाए दूसरा होशियार ना रहे, ऐसा मत करो। सबका भला करो, जग भला, अपना भला तो जग भला। ठीक है, सब मतलब सबका ही भला करो। उल्टा कहावत है, सीधी कहावत हमें नहीं पता है, कहावत कहनी ही नहीं आती है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाना ही आता है, वही पढ़ा रहे हैं। कहावत तो आज तक आई नहीं हमें कहना, बहुत सारी कहावतें चलती रहती। चलिए चलते हैं, और आपको टाइम ज्यादा खराब करते हुए नहीं है। देखो, वीडियो लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में पूरा आ जाए, क्योंकि हम बहुत धीरे से, बहुत स्लो मोशन में बेसिक तरीके से आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, उसकी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। चलिए आपको समझाते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जो है, सबसे पहले ये इसका काम क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से काम करता है, तो आपको देखो हम समझाते हैं कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, ये जो हमारी धारा आती है, जो हमारी बिजली आती है, इस प्रत्यावर्ती धारा के विभव में परिवर्तन करती है। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, देखो धाराएं हमने आपको शायद हमने वो वीडियो बना रखी है। धाराएं जो हमारी होती है वो दो प्रकार की, हम आपको धारा जो हमारी होती है दोनों प्रकार के आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती जो धारा हमारी होती है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, इस धारा के विभव को क्या करती है, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करती है, परिवर्तन कर देती है, मतलब कर देता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसके विभव को परिवर्तन कर देता है। ये इस तरीके से इसका काम होता है। अब आपको आगे ये भी समझाते हैं कि ये किसके सिद्धांत पर काम करता है और कैसे करता है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझा देंगे, वो भी चित्र बना के। समझा गया नहीं आ गया? चलिए अब चलते हैं, आपका इसके चलते हैं सिद्धांत। जो आप अपनी किताब खोल के बैठ जाओ सारे बच्चे, जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, वो इंटर की जो बुक है फिजिक्स की, पेज नंबर निकाल लेना। लमसम में होगा भाई 400 427 8 के लमसम में निकाल लो, ज्यादा ही होगा, 32 हो सकता है। समझा क्या नहीं है? 420 से ऊपर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, किताब का ये खोल के देख लो, क्योंकि उसमें आप देखते रहो कि हम पढ़ा कहाँ पर है, कौन सा हेडिंग पढ़ा है। तो ट्रांसफार्मर देखो, हेडिंग आपकी पड़ी होगी, वहां पे जाकर आप उस हेडिंग को देखो और कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाओ। पहले हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, हाँ आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पर खड़े होके। चलिए देखो, तो ये जो धारा हमारी होती है दो, एक प्रत्यावर्ती एक दिष्ट धारा होती है, एक हमारी दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो उसे हम एसी करंट बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट में एसी करंट, या इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो बाबू इसको कहते हैं अल्टरनेटिक करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिक करंट। और एक हमारी दिष्ट धारा होती है जिसको हम कहते हैं डीसी करंट, जो होती है डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म कहते हैं डायरेक्ट करंट।
ठीक है। तो ये आज जो हमारी चलने वाली वो एसी करंट चलेगी, प्रत्यावर्ती धारा चलेगी, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो एसी करंट पे ही चलता है। अब अगर आप लोग कहो कि ये प्रत्यावर्ती धारा तो हमने उसमें बता रखा है एसी और डीसी करंट वाले पे, आप वहां पे जाकर इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं। देखो अब हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अब यहाँ पर आपको बताते हैं सिद्धांत। देखो सिद्धांत किस तरीके से होता है। सिद्धांत सही से लिख देना, तो बच्चे कहेंगे क्या खिचड़ी पकाए बैठे हो, समझा के नहीं गया, इसलिए थोड़ा सही से लिखें, मालूम बच्चों को नहीं समझ में आता है हमारी लिखाई। सिद्धांत, चलो भाई बताते हैं सिद्धांत। देखो अब सिद्धांत जो हमारा होने वाला है, सिद्धांत सबसे पहले इसमें यहां पर कर रहे हैं, ये अन्योन प्रेरण पे काम करता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये अन्योन प्रेरण जो हमारा होता है इसके सिद्धांत पर काम करता है। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बाबू आप लोग याद कर लो, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं। ये आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे उस पर रफ पे तुरंत लिखते जाओ कि ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझा क्या नहीं आ गया। अब देखो इसमें हमारी क्रोडें लगी होती हैं, क्रोड लगी होती है। अब उस क्रोड का यहाँ पर हम पहले ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं, फिर आपको उसके बाद समझाते हैं। चलिए चित्र बन के आपका रेडी हो गया, अब आपको समझाते हैं। इस चित्र के जरिए से आपको पूरा समझा देंगे कि आपको जो ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप अंदर जो ट्रांसफार्मर की जो अंदर संरचना होती है वो इसी तरीके से आप अपनी किताब में देखिए, इसी तरीके से सेम टू सेम बनी होगी। समझा क्या नहीं आ गया। चलिए इसमें हम समझाते हैं सबसे पहले। तो मैंने अभी आपको बताया अन्योन प्रेरण। देखो अन्योन प्रेरण जो हमारा है, ये अन्योन प्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये अन्योन प्रेरण है क्या, तो ये चीज समझिए, क्योंकि एक एक आपको टॉपिक अच्छी तरह समझा देंगे। तो अन्योन प्रेरण आपको समझाते हैं। देखिए इसमें हमारी दो कुंडली होती है। ठीक है, कितनी होती है बाबू, देखो कुंडली दो होते हैं, एक प्राथमिक कुंडली इधर है और एक कुंडली इधर है, ये दो कुंडली हैं। अन्योन प्रेरण समझा रहे आपको, अच्छे समझ लेना। ये हमारी इसमें दो कुंडली होती हैं, तो इसमें जो दो कुंडली हमारी होती है इसमें धारा जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो इसके अंदर फ्लो होती है। फ्लो मतलब प्रवाहित होती है। अब इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर मान लो इसमें से किसी में भी प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित हो गई तो उसके दूसरे मान में अपने यहाँ परिवर्तन, विद्युत धारा जो होगी अपने यहाँ परिवर्तन हो जाएगी। इसी घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझा क्या नहीं आ गया, कि मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारी प्राथमिक कुंडली मतलब दो कुंडलियां लगी होती हैं, और जिस किसी भी कुंडली में एक में अगर हम जो विद्युत धारा है या प्रत्यावर्ती जो धारा आ रही है उस धारा के मान में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसकी दूसरी कुंडली में अपने आप ही मान परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को या इस घटना को ही हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा समझ लो। चलिए अब आगे समझाते हैं आपको। ये था आपका अन्योन प्रेरण। अब देखो सिद्धांत, सिद्धांत के बाद आपकी आती है रचना। क्या आती है, रचना। देखो रचना आप समझाते हैं आपको, ये सिद्धांत आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब ये देखो हमने बता दिया आपका सिद्धांत किस प्रकार, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण समझा दिया क्या होता है। अब सबसे पहले इसमें रचना किस तरीके से कर सकते हैं। देखो रचना करने के लिए किसी भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी में चले जाओ, ध्यान रखना अगर जिसने हमारा क्या याद कर लिया, कि जिसने फिगर याद कर लिया, चित्र याद कर लिया, फिगर जिसने याद कर लिया, ध्यान रखना उसके लिए वो हेडिंग याद करना इम्पॉसिबल है ही नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। इस दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप अपने मन को अच्छे से एकत्र करके लगाइएगा। ध्यान रखना इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इसीलिए बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। चलिए आगे समझाते हैं। तो हमने फिगर याद कर लिया कि भाई साहब अंदर की जो हमारी ट्रांसफार्मर की संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। चलिए हमने सर ये याद भी कर लिया, लेकिन सर हम याद कैसे करें, चलो हमने तो ये तो याद कर लिया, तो इसको भी बताते हैं आपको। तो ये देखो आप यहाँ पर ये चीजें देख रहे हो, ये दिख रही है, ये आपकी ना इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये जो है ना ये आपकी एक तरीके पट्टी बोल सकते हैं हम, लोहे की क्रोड। ठीक है, लोहे की हमारी पट्टी है, इस तरीके पटलियां बोलते हैं अपनी देहाती भाषा में, क्या बोलते हैं पटलियां। तो वही एक तरीके से बोल सकते हैं, ये लोहे की पट्टी होते हैं, और इनके ऊपर वार्निश मतलब वार्निश करके, वार्निश या वो बोलते हैं जो क्या बोलते हैं पुताई करते हैं ना, तो हमको तो इंग्लिश में ही वार्निश याद है, या पॉलिश बोलते हैं उसको हिंदी में। पॉलिश करके इनकी जो क्रोडे होती है लोहे की, इन पे अंदर वार्निश पॉलिश करके, पॉलिश करने के बाद उसके एक के ऊपर एक रखते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये रखी हुई है,
समझा कि ना क्या, इस तरीके से हम रखते हैं। तो ये जब ऐसे करके रखते हैं तो एक ट्रांसफार्मर हमारे धीरे धीरे अंदर की संरचना का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। अब इस तरीके से होने लगता है और इसमें धीरे धीरे जो क्रोड लगती है, ये क्रोड हमारी क्या होती है कि विद्युत धारा और ऊर्जा को कम मतलब की खपत करें, या ह्रास, ह्रास माने क्या होता है, खपत करना। तो उसकी वजह से ये लगाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का हमने काम ही बताया, ट्रांसफार्मर काम ही हमारा होता है कि कम बिजली आ रही तो ज्यादा कर दो, ज्यादा आ रही तो कम कर दो। मान लो 11,000 की लाइन उतर रही है, समझा रहे नहीं, 11,000 की लाइन उतर रही हो, 11,000 की लाइन को ही डायरेक्ट हमने फ्रिज या कूलर पंखा हम किसी में लगा दिया तो एकदम ड्राम मशीना, मीटर तक तो नहीं दिखेगा आपका घर का किधर गया है। समझा कि नहीं गया, जो आपके केबल लगी हुई ना, केबल तक तो जल गया ऐसे स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। समझा क्या नहीं गया। तो इसलिए ये हमारा ट्रांसफार्मर ये बाहर लगाया जाता है, इसको भी आगे आपको समझाएंगे, पहले यहाँ पर समझिए। तो देखो इसमें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं और रखने के बाद हमारी एक ट्रांसफार्मर रचना हो जाती है, जिसमें हमारी दो कुंडलियां होती हैं। मैंने अभी आपको बताया एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीयक कुंडली। लेकिन अभी आपको जब मैं समझाऊंगा उच्चाई औपचाई जो कुंडली दो अभी हम बताएंगे आपको, समझा गया। देखो प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है, और ये हमारी अलग अलग दोनों कुंडली, एक इधर लगाई जाती है, एक अलग लगाई जाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको खुद खुद आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा कि प्राथमिक कुंडली में हमने जी ना कुंडलियां बहुत सारी बना रखी हैं, और इसमें तो कोई 3 ही बना रखी है। अब कुंडली किसे कहते हैं, कुंडली बेटा वो होती है जैसे आपके कानों के जो लड़के हैं ना, कानों में पहनते हैं झुमके, आजकल की तो इतने लंबे पहनते हैं सर, जो कुंडली होते हैं ना गोल, वैसे कुंडली बोलते हैं। तो ये गोल इसी में लगे होते हैं, ठीक है। लड़कियां दिल पे मत ले लेना, हम तो ऐसे ही ध्यान रखना, बेइज्जती करने के लिए हमेशा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट फिर आने लगते हैं ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छे समझिए, कमेंट भी करना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दो कुंडली लगी होती है, एक में कम हमारे लगे, एक में ज्यादा लगे, इसी में हमारी प्राथमिक कुंडली का रहस्य छुपा होता है, इसी में। अब देखो दो तरीके की होती है, कभी कभी प्राथमिक कुंडली में कम भी हमारी कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली होती है कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, वो वही बताएंगे क्यों होती है। चलिए तो देखो रचना हमने आपको समझा दी, किस तरीके से रचना कर रही है कि हम लोहे की क्रोड लेते हैं, जिसपे हम वार्निश करके, वार्निश की पॉलिश करके इसको एक के ऊपर एक रखते हैं, जिसमें हमारी ऊर्जा और जो विद्युत धारा होती है उसमें ह्रास कम हो, ठीक है। इसी में हमारी क्या होती है, दो कुंडलियां लगी होती हैं या दो कुंडलियां लगा देते हैं, जिसमें एक प्राथमिक कुंडली हम किस तरीके से बताएंगे कि प्राथमिक कुंडली में हमारे जो कॉपर के तार होते हैं, ये कॉपर के तार होते हैं, ध्यान रखना, ये जो कुंडली तार दिख रहे हैं ना, गोल 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 गोल, जैसे आप देखना आपके घर पे जो मोटर हो ना, मोटर मोटर में अंदर देखना जो भर के आता है ना मोटर, या कभी खुला हुआ मोटर देखा हो तो अंदर देखना ऐसे करके घुमा घुमा के उसमें अंदर भरा जाता है, कहता है मोटर फूको भरवाए ला हो जाएगी, जाती भाषा में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि जाओ मोटर फूको भरवाए ले हो जाएगी। तो जाते हैं भरवाने के लिए और वो अंदर मतलब गोल गोल तरीके से कुंडली आकार में भर देता है, सुनने तभी सही चलता है। तो इसी तरीके जो हमारे इसमें ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी गोल गोल कॉपर की कुंडलियां लगी होती हैं। ये ज्यादा अगर कुंडली लगी होती है तो ये क्या होती है, ये प्राथमिक कुंडली होती है, जिसमें हमारी ये कम कुंडलियां लगी तो मोटे, इसमें देखो यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं, जिसमें मोटी हमारी कुंडली लगी होगी, जिसमें कॉपर के मोटे तार लगे होंगे और कम कुंडली होंगी, वो हमारी द्वितीय कुंडली होगी, जिसमें पतले तार मतलब कॉपर के पतले तार और ज्यादा कुंडली होंगी, वो प्राथमिक कुंडली कहलाएगी। ये आपकी रचना होगी। अब आगे चलते हैं हम आपको कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, समझ आ गया। अब चलो ये बताते हैं, तो ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का। देखो बेटा ये रचना हमने आपको बता दी कि इसमें किस तरीके से रचना करना है। ये रचना का मतलब क्या था, इसका फिगर बनाओ, और फिगर जो आपको फिगर इधर देखते जाओ, इधर लिखते चले जाओ, वही रचना आपकी होती है। हमसे कहो कितनी बड़ी रचना लिख दे कि लोहे की परत लेते हैं, अब वो दोबारा दोबारा बताएंगे, वीडियो लॉन्ग होती चली जाएगी, इसलिए हम दोबारा नहीं बताएंगे, आप बैक करके खुद देख लेना। अब आपको बताते हैं इसके प्रकार, किसके, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तब भी हम ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से जल्दी थोड़ा जल्दी समझा रहे हैं, और तब भी समझ में नहीं आता है तो बस शांति से कमेंट बॉक्स ओपन है, शांति से टाइप करना, सर थोड़ा कम समझ में आया है, कृपया करके दोबारा समझा दीजिए, आपको उसी की तुरंत दूसरी वीडियो मिल जाएगी। तो हमारा ट्रांसफार्मर वाल्व दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। नंबर एक समझिए, जिसका होता है हमारा एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई, वो अपचाई में क्या कर रहा हूं मैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा हमारा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। कौन सा बाबू, एक हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर और एक हमारा
कौन सा होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये दोनों समझाते हैं आपको अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, इसको इंग्लिश में हम ऊपर वाले को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सीबीएसई वाले जो होते हैं ना, उनको थोड़ा इंग्लिश में ही समझ में आता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो, हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, लेकिन इंग्लिश में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि हमने बोला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब डाउन माने क्या होता है? कम, नीचा, नीचा। तो अपचाई में क्या होगा कि जिसमें हमारी विद्युत धारा कम करी जाएगी, उसे क्या होगा? उसे क्या होगा? अपचाई। क्या होगा? अपचाई। और उच्चाई का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप का बाबू मतलब होता है ऊपर उठाना, ज्यादा करना। क्या होता है? ज्यादा करना। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अपचाई का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां से इंग्लिश में थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम इंग्लिश भी आपको साथ में बताते चलते हैं। चलिए आपको बताते हैं। देखो बाबू, अपचाई ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, अपचाई हमने आपको अभी समझाया कि स्टेप डाउन मतलब कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमारी विद्युत धारा कम करी जाएगी, कम कम कम। अब क्या करिए? कम। तो यहाँ पर और चित्र हम बना लेते हैं। देखो, यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं और दो तरीके के, और चित्र बनाने की जगह थोड़ी यहाँ पर, चलो यहाँ पर बना ले रहे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखिए, इस तरीके से आपका, देखिए उसमें बना होगा शायद किताब में। अरे यार, ये क्या बना दिया मैंने, मतलब हमारा बिना दिमाग ससुरा इधर भाग रहा है। थोड़ा गर्मी का मौसम है, क्या ही बोला जाए। चल मेरे भाई, चल चल चल, चल चल चल। हम, देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ये मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को अगर देखते हो अच्छी तरीके से, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें आपका होगा अपचाई, इसमें आपका अपचाई होगा, इसमें आपका ऊंचाई होगा। अब कहोगे सर मैंने तो नहीं पहचान पाया, आपने कैसे पहचान लिया? तो आप लोग टेंशन ना लो, जब तक हम हैं तो आप भी पहचानोगे। और इसी तरीके से आप किसी को भी समझा सकते हो, इंटर का अगर कोई विद्यार्थी, आप तुरंत ही उसको समझा सकते हो। टेंशन नहीं लेना, एक ही झटके में उसके मुंह पे जवान मारो, हटाप पीछे, आई एम पावरफुल, सीधा बोलो। ठीक है, चलो। देखो, हमने एक अपचाई लिख दिया, एक उच्चाई लिख दिया। सीधा अगर कोई क्वेश्चन करता है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको सब हम डाउट क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का, पूरे डाउट क्लियर कर जाएंगे अच्छी तरीके से। आप एक एक टॉपिक को अच्छे से देखो। देखो बाबू, यहाँ पर क्या है, हमने एक में लिखा अपचाई, एक में लिखा उच्चाई। अब यहाँ पर यहीं से हम लिख सकते हैं, हेडिंग डालो सबसे पहले अपचाई ट्रांसफार्मर। आप अपनी रफ कॉपी में हेडिंग डाल दो, और इसमें देखो लिखना आपको क्या है कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा कि इसमें हमारी दो कुंडलियां होती हैं। कितनी होती हैं? दो कुंडलियां। देखो बाबू, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली ऊपर वाली, द्वितीय कुंडली नीचे वाली। हमने इसलिए दो स्टेप में बना रखा है। इधर आपको समझाते तो नहीं समझ में आता, क्योंकि इधर इस तरीके से बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपचाई होता है जिसमें हमारी एक प्राथमिक ऊपर वाली, द्वितीय, क्योंकि इसमें देखो ये दिख रही है कुंडली, ये वाली गोल 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 गोल, ये आपकी कुंडली है। और यहाँ पर ये भी देखो कुंडली, इसमें देखो ऊपर वाले में कम है, नीचे वाले में ज्यादा है, इसलिए हमने उच्चाई और अपचाई लिख दिया। अपचाई में देखो, अपचाई में क्या होगा, मैंने बोला कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि बिजली को ज्यादा करके कम कर देना। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, इसमें बताना है। अपचाई में हेडिंग डाल के आपको लिखना है कि इसमें हमारी दो कुंडलियां लगी होती हैं। कितनी लगी होती है बाबू? दो कुंडलियां लगी होती हैं। और दो कुंडलियां जिसमें हमारे प्राथमिक कुंडली जो होती है, या हम प्राथमिक नहीं बोल के सीधे बोल सकते हैं, इसमें दो कुंडली लगी होती हैं जिसमें हमारी जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें कॉपर के पतले तारों से अधिक कुंडलियां लगी होती हैं, जिसमें हमारी विद्युत धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया जाता है। कौन सी धारा जोड़ दिया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया जाता है, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा हमारी जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें कॉपर के मोटे तार लगे होते हैं, और उसमें प्रत्यावर्ती धारा कम भेज दी जाती है, जिससे हमारे वो प्रत्यावर्ती धारा कम कर दी जाती है। इसको हम बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। और उच्चाई में इसी तरीके से क्या बोलना है? उच्चाई में आपको बोलना है कि इसमें हमारे कॉपर के मोटे तार लगे होते हैं, जिसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा से सीधा मतलब सीधा प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है, जो कि हमारी प्राथमिक कुंडली कहलाती है। इसमें हमारी ये प्राथमिक कुंडली रहेगी, ये द्वितीय कहलाएगी। समझो क्या, इसलिए अलग अलग लिखें, क्योंकि इसमें प्राथमिक मतलब पहले इसमें किसमें जाएगा? इसमें करंट जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा ना। तो इसमें जो आएगा, इसमें मतलब कि कॉपर के मोटे तार है, कुंडली कम है,
तो इसमें कुंडली कम है मोटे तार, मैंने आपको बताया जिसमें कॉपर के मोटे तार कुंडली कम होंगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारा हो जाएगा ऊंचाई, वो वहां से क्या होगा बिजली कम आएगी, लेकिन ये क्या कर देगा जिसमें ज्यादा कुंडली होगी वो ज्यादा वो बिजली को ज्यादा कर देगा। अब मान लो यहाँ से बिजली ज्यादा आ गई, इसने ग्रहण कर ली और इसको दे दी, ये तो अपने आप इसे कम चाहिए ना भाई साहब, जिसको सौदा लेने की अगर मान लो उसके पास जगह नहीं है तो वो कम सौदा लेगा ना, तो इसके पास जगह नहीं है, इसके लिए इसकी कुंडली कम है तो इसके पास कम जगह ले जाने की, इसलिए इधर ज्यादा ग्रहण कर लेता बिजली को, ग्रहण ज्यादा बिजली कर देता है, लेकिन इसको देते तो इसको कम चाहिए होती, इसलिए डाउन कर दिया जाता है, बिजली को कम कर दिया जाता है। इसमें क्या है कि इसको पहले से ही आदत है कम लेने की, इसको आदत कैसी है कम लेने की, इसलिए इसको चाहिए, इसने कम ली और इधर जब दी तो इसे इसकी आदत थी ज्यादा बिजली लेने की, ज्यादा लेने की थी। जैसे देखा होगा आजकल के लड़के लड़कियां होते हैं ना, आजकल के जो लड़के लड़के हैं ना, उनमें क्या है कि उनकी एक एक तो गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती है, किसी हालत में नहीं हो सकती है, उन्हें दो तीन तो बनाना ही बनाना है, और आजकल की लड़कियां ना तीन चार को घुमाती फिरती हैं, उनकी ये आदत होती है। किसी किसी को बेचारा क्या होता है जो सच्चा प्यार करने वाला भोला भाला होता है, वो क्या करता है एक ही बना के भैया उसी में खुश है, ले बस यही इसका हाल है, ऊंचाई और अपचाई का। ये छोटे में ये कम 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 खर्चे में ही काम चला लेता है, इसकी एक ही गर्लफ्रेंड हो जाए बस, इसका बहुत बढ़िया बहुत बात है भाई सब, बहुत बढ़िया इसने कर लिया। ये सिर्फ इसने कम बिजली नहीं लेने की, इसे एक ही चाहिए, लेकिन इसको एक चाहिए ही नहीं, ये साला पर इतना बदतमीज है, इसको ज्यादा चाहिए होता है, तो इसने यहाँ से ले तो एक लिया, लेकिन इसने जब इसके पास भेजा तो इसने साथ इसके साथ कर दिया फ्रॉड, इससे बोल दिया झूठ की भाई साहब मैं एक अरे मैं तुमसे ही करता हूँ प्यार, क्या बात कर रहे हो, आजकल का झूठा प्यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए इस फ्रॉड से बचो, हमारे फ्रॉड में आ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से डीएम एसडीएम बनो, मस्ती लो जिंदगी में, उसके बाद चार को घुमाओ आगे पीछे, समझेगा, पहले पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करने के बाद ही ये चीजें आपको सूट करेंगे, अभी सूट नहीं करने वाली, अभी तो घर वाले लठिया डालेंगे ध्यान रखना, और लड़कों को तो वो लठियाया जाएगा भाई साहब, उल्टा करके टांग दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, हमारे कोचिंग में एक बच्चा आता था, ठीक है, वो दूर का था थोड़ा, लमसम में कम से कम 30 किलोमीटर दूर से आता था, तो वो बच्चा आता तो उसने कहा कि सर एक बार क्या हुआ कि हम अपने घर से थोड़ी दूर निकल गए, लमसम 500-600 मीटर की दूरी पर, तो हमारे पिताजी ने बुलाया कि बेटा इधर आओ, कि वो गया भाई साहब, अब वो गया और इतने सूखे मन से बोल रहा था क्या बताए, हमारा तो हंस हंस के कोचिंग में दिमाग खराब था। अब वो उतने मन से बता रहा कि पिताजी ने हमारे बुलाया और पिताजी ने कहा बेटा इधर आओ, कहाँ गए थे, कि हम बस थोड़ी दूर घूमने गए थे। अब भाई उसने बता दिया, लेकिन पिता की गया बता रहा कि सर हमारे पापा ने टांगे बांधी और हमें अर्गनी पे उल्टा लटका दिया, सिर नीचे, हमारी जितनी मुंह की जितनी हमारी जो बॉडी की जितनी नाक थी ना, नाक से सब निकलने लगी, कि सिर नीचे टांगे ऊपर, ये आधे घंटे तक लटकाए रखे, कि उस दिन से आज तक हम घर से बाहर ही नहीं जाते हैं। यही हाल तुम्हारा होगा, ध्यान रखना। और गार्जियंस लोग जितने हमारे देख रहे हैं ना, अपने बच्चों को थोड़ा हिसाब में रखना, अगर ऐसी हरकतें करते तो आप भी लोग उल्टा लटका दो इनको, गधों को, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, समझा कि नहीं गया, इसलिए कहते थोड़ा पढ़ने पर ध्यान रख लो। चलिए आगे देखिए, तो ये उच्चाई में क्या था, इसको इसको क्या थी, धारा जो थी प्रत्यावर्ती धारा कम ग्रहण करने की थी, और मैंने बताया उच्चाई का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब कि वो प्रत्यावर्ती धारा को ज्यादा करना, तो इसने ली कम, इसको दी, इसे चाहिए था ज्यादा, तो इसने अपने आप खुद बनाई ज्यादा और भेज दी। इस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है कि कम लिया, कम अगर आ रही है तो ज्यादा करके भेज दो, ज्यादा आ रही है तो कम करके भेज दो। समझा क्या नहीं आ गया? इसीलिए देखा ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं हमारे, आप अपने गांव के बाहर देखना या सिटियों में देखना, कहीं पे भी ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा तो वहां पे आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ गया नहीं आ गया आपको? ठीक है, दोबारा फिर समझा देता हूँ। देखिए इसमें हम फिर बता देते हैं आपको कि आप चाहे भी किस तरीके से लिखना है। इसमें हमारी दो कुंडलियां लगी होती हैं, जिसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा से सीधा जोड़ दिया जाता है। यह हमारे पतले तारों के आधे कुंडली फेरे लगे होते हैं, जो हमारी बिजली को स्रोत मतलब इकट्ठा करता है या अपनी तरफ देता है, जिसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा हमारे द्वितीय कुंडली या कहते हैं जो हमारी, जिसमें हमारे कॉपर के मोटे तार कम फेरे लगे होते हैं, उसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसका मान सीधा आर से कर देते हैं, आर बराबर बन रख देते हैं, उस तरीके हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अपचाई हो गया। अपचाई जिसमें दो हमारी कुंडलियां लगी होती हैं, जिसमें हमारे कॉपर के पतले तार लगे होते हैं, कॉपर के पतले तार अधिक कुंडलियां लगी होती हैं, जो कि हमारी डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ी होती हैं, जो कि धारा को एक मतलब अपनी तरफ खींचती हैं, जिसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा जो हमारे कॉपर के मोटे तार होते हैं, कम कुंडली घेरे कम कुंडली होती है, उसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये आपका हो गया अपचाई। इसी तरीके से आपको लिखना उच्चाई में।
ऊंचाई में क्या लिखना है, इसमें हमारी दो कुंडलियां होती हैं जिसमें हमारे मोटे कॉपर के मोटे तार की कम कुंडलियां लगी होती हैं, जिसमें हमारी डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा सिर्फ घुमा उल्टा कर देना है, जिसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा से डायरेक्ट लगा होता है। ठीक है, जो हमारी धारा को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है या अपनी तरफ ग्रहण करता है इस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, क्योंकि इसमें प्राथमिक कुंडली कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, और यह हमारे फिर क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, ये फिर दूसरी कॉपर के पतले तारों, कॉपर के पतले तारों को अधिक कुंडली या अधिक फेरे लगे होते हैं, कुंडली या फेरे बोल सकते हो, अधिक फेरे लगे होते हैं, जिसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसका आर का मान कितना 1 बराबर रख देते हैं, बस हो जाता है। ये आपका उच्चाई और अपचाई था। ठीक है, इसकी हानियां बहुत सारी होती हैं, क्योंकि फ्लक्स की हानियां होती हैं, तमाम ब्रह्मांड की हानिकारी होती है, ये अलग चीज है, वो चीज आप ज्यादा लॉन्ग मत समझिए। तो यहाँ पर देखो इतना समझ आ गया। अब आपको बताते हैं कि ये रखा क्यों जाता है। मैंने आपको तो रख पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आपका खत्म हो गया। मैंने आपको सीधा बता दिया है कि जो आपका ट्रांसफार्मर इसलिए रखा जाता है कि अगर आपकी जो विद्युत धारा है कम आ रही है तो ज्यादा हो जाए, और ज्यादा आ रही है तो कम हो जाए। और नहीं तो पता चला कि आपके जो लाइन आती है ना, मेन लाइन, वो 11,000 वोल्टेज का आती है। अब 11,000 अगर वोल्टेज घर पे दे दिया गया ना, तो जितने भी आपके घर पे मैंने बताया, जितने भी उपकरण है, सारे फट 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 करके सारे इधर उधर फट जाएंगे, सिर्फ चट्टर पट्टर की आवाज आएगी। समझा क्या नहीं गया। अब आपका करंट की जो चीज है वो आपको अभी देखो, अभी इसका टॉपिक सिर्फ बेवली ट्रांसफार्मर ही खत्म हुआ है। अभी इसमें जनरेटर मतलब जनरेटर और रह गया। जनरेटर मतलब जिसको हम डायनमो बोलते हैं। आपने देखो जनरेटर के आगे लगा होता है ना, जो हमारे जनरेटर आता है उसमें आगे जो बिजली बनाता है, वो किस तरीके से काम करता है, किसके सिद्धांत काम करता है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे, टेंशन ना लो। आप आज सिर्फ आपको ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो पूरा हमने बता भी दिया। जिसको अगर दिक्कत आ रही हो तो वो अब दोबारा मतलब कि बैक करके वीडियो देख ले। और आपको जो माउंट टॉपिक देखो, मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, जिस तरीके से कुंडलियां लगी होती है, इनका काम ही यही होता है कि ज्यादा धारा को कम कर देना, कम धारा को ज्यादा कर देना। अब देखा होगा कभी कभी हमारे घर पे स्टेबलाइजर रखा होता है। स्टेबलाइजर जो रखा होता है, स्टेबलाइजर का कभी कभी वोल्टेज जब कम आते हैं ना, हम खींच देते हैं उसको, ऐड दिया, जब भी ऐड देते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाते हैं। क्योंकि 230 या 240 मतलब 250 वोल्टेज अगर आता है तो हमारे घर पे सही है। इसीलिए आपका जो भी इलेक्ट्रिक आपका उपकरण होता है, उस इलेक्ट्रिक उपकरण पे आपका वोल्टेज के साथ साथ वाट भी लिखा होता है, डब्ल्यू, 100 वाट, 200 वाट। कहते हैं ना जो कच्चा वाला लेने जाए 10 रुपए का, कहते 100 वाट वाला बल्ब दे दो। 100 वाट वाला बल्ब ना पूरा 250 वोल्टेज की बढ़ती दिखाता है वो सीधा। समझा क्या ना गया। तो ये चीजें होती हैं। और कुछ हमारे ऐसे निर्देश भी दिए जाते हैं बिजली के साथ में कि आप छेड़छाड़ बिजली के साथ मत करना। क्योंकि आपने देखो, हम आपको आगे और भी मतलब बिजली रिलेटेड जितने भी सारे हैं, आपको एक एक टॉपिक आपको समझाते चले जाएंगे, टेंशन नहीं लो कि किस तरीके से करंट हमें लगता है और किस तरीके से नहीं लग सकता है। आपने देखो कभी कभी जो बिजली कार करने वाले होते हैं, वो जनरेटर का अगर जनरेटर चल रहा हो तो उसको चलते हुए उसमें बिजली पैसे हट देते हैं। वो क्यों आड़ देते हैं, उन्हें क्यों करंट नहीं लगता है, उसका भी रीजन होता है, वो आपको हम आगे बताएंगे। शायद ट्रांस जो आपका डायनेमो चलेगा उसमें बताते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है हमारे हिसाब से, तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तुरंत आप वहां से कमेंट कर सकते हो और हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।